फुल स्टडी विद जॉय में। तो बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है, जैसे सीटेट हुआ, सामाजिक विज्ञान का उसमें क्वेश्चन पूछता है जो सीटेट वाले होंगे, सोशल साइंस वाले, या फिर कोई भी एग्ज़ाम वनडे का उठा लीजिए, एसएससी से लेकर यूपीएससी लेवल तक का भी ले लीजिए, और पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, किसी भी स्टेट का, आर्मी का एग्ज़ाम हो गया, सब में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं। 2 से 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। इसमें वायसराय हुआ, क्या हुआ, कब किस चीज़ का गठन हुआ, मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक बहुत अच्छा टॉपिक है चर्चा करने के लिए। और बीपीएससी टीचर वाला एग्ज़ाम में जो बीएससी पीआरटी का हो रहा है, तो उसमें सीधे बोल दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से इस पॉइंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछेगा। तो क्यों ना हम तैयारी करें ऐसे वन लाइनर के रूप में। तो आपने कोर्स तो बहुत किया होगा, लेकिन ये एक रिवीजन क्लास की तरह इसको लीजिए, और एग्ज़ाम से पहले या फिर अब एग्ज़ाम सेंटर के पहले भी तो पहुंच के इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको एक वो हो जाएगा, सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, डेट उट क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए चलिए हम देखते हैं, इसको अध्ययन करेंगे, फास्ट अध्ययन करेंगे। देखिए जितना क्वेश्चन हो सके आज करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर एक दो वीडियो लग सकता है, कोशिश करेंगे अधिक से अधिक क्वेश्चन इसमें कर जाए। 4 स्लाइड है, 4 पेज में है, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। इसमें दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तो छोटे छोटे एग्जामों में तो सीधे बस आपको क्या करना है, मात्र 1885 याद करके रखना है। ठीक, आपको बस यही चीज़ छोटे एग्जामों के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए बीपीएससी एग्जाम करा रहा है, वो पूछ देगा कि कहाँ हुई थी, तो आपको याद करना है कि ये बम्बई में हुई थी। ये टॉपिक भी पूछ सकता है। ठीक, फिर अगर मान लीजिए अगर बहुत यूपीएससी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो डेट भी पूछ सकता है, या फिर मेल मिलाप करने के लिए डेट भी पूछ देगा। तो डेट भी अगर हो सके तो डेट भी याद कर सकते हैं, 28 दिसंबर 1885 बम्बई में हुई थी। लेकिन डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आपसे बस सन ही पूछेगा, इतना टफ पेपर नहीं बनाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप आइए। दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको पता है ना, पहले गवर्नर होता था, उसके बाद गवर्नर जनरल होने लगा। 1857 के बाद क्या चेंज हुआ, आप बताइए। 1857 को से होना चालू हो गया। तो जो 1885 का मामला है, उसमें भारत में गवर्नर नहीं होता था, गवर्नर जनरल होता था। तो गवर्नर जनरल श्रीमान जी हमारे यहाँ लॉर्ड डफरिन जी थे, लॉर्ड डफरिन। तो आपको 1857 आंदोलन से यही चीज़ें याद रखनी है। 1857 से वहाँ पे आंदोलन में क्या क्या हुआ था उसका भी आप एक चैप्टर बना के और लिख के और अच्छे से याद कर लीजिएगा। चाहे हमारे प्लेलिस्ट में एक वीडियो उसको आप देख सकते हैं, कहाँ पर किसने नेतृत्व किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से तो ये दो चीज़ें तो हमेशा याद ही रहना चाहिए कि 1885 में बम्बई में लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब उसके बाद कुछ पूछता है इसमें, देखिए प्रथम अध्यक्ष पूछता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। और उसके बाद किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव महामंत्री कौन थे। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। तो अब देखिए मैक्सिमम लोग क्या याद करके जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने की थी। ठीक, यही ना लोग याद करके जाता है नॉर्मली। या वनडे एग्जाम के लिए सबको ये चीज़ सबको याद होगी। लेकिन अगर एग्जाम में अगर पूछ दे, बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये तो लोग, कुछ लोगों को 90% लोगों को व्योमेश चंद्र बनर्जी याद होगा। लेकिन ये आप समझ लीजिए, अगर पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव, ये जो महासचिव शब्द दिया है और महामंत्री कौन था, तो इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसमें आपको क्या करना है, ये मारना है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक, और वैसे तो नॉर्मली तो एओ ह्यूम थे, पता ही है। ठीक, अब हम आते हैं थोड़ा सा ऊपर, ये आ गया। चलिए अब था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे और पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे। तो हमारे दादा भाई नौरोजी जी थे। ये चीज़ याद रखना चाहिए आपको। फिर
1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ और किसके सभापतित्व में हुआ था? तो ये तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जा रहा है, ये नहीं पूछेगा, लेकिन देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, इनके स्वामित्व में हुआ था। कहिए। अब पूछता है, ये क्वेश्चन है फेवरेट क्वेश्चन, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में डाल लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में डालिए इसको। फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक, फॉरवर्ड ब्लॉक आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये फॉरवर्ड ब्लॉक शब्द मत भूलिएगा, और फॉरवर्ड ब्लॉक से जोड़ लीजिएगा सुभाष चंद्र बोस जी का नाम, और उसके साथ अगर आप 1939 जोड़ लें, याद रखें, तो सबसे बेस्ट चीज़ होगा। तो ये चीज़ें थी। अब देखिए आपको करना याद, इसमें क्या करना है, इसमें आप याद रखिए, बस क्या याद रखेंगे कि कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक गुट की स्थापना कब की तथा किसने की? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब क्यों की थी, अगर आप इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन को अगर आप एकदम डीप में पढ़ेंगे तब पता चलेगी। इनको कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था, गांधी जी से अनबन हो गया था, और किसी और को वो जिताना चाहते थे, गांधी जी ये जीत गए थे, तो ऐसा ही कुछ मैटर था, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब। तो बदरुद्दीन तैयब, तो आपको यहाँ तक देखिए क्या चीज आपको आया। पहला आ गया प्रथम अध्यक्ष, संस्थापक, उसके बाद ये गैर हिंदू, हाँ, उसके बाद आ गया प्रथम मुस्लिम। अभी इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद आ रहा है प्रथम इंग्लिश, प्रथम महिला जो भारतीय नहीं थी, और प्रथम महिला। तो ये इतना तो आपको एकदम याद रहना चाहिए, इतना आपको डेट वोट नहीं पूछेगा इतने चीज़ों में, ये चीज़ें आपको एकदम याद रहनी चाहिए। तो इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विदेशी अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम महिला एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू। तो ये सब चीज़ें कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद आ रहा है, चलिए उसके बाद थोड़ा सा आगे चलिए, थोड़ा सा आगे आएंगे, आपको मिलेगा किस कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग तथा स्वराज की मांग प्रथम बार अधिवेशन में की गई थी? तो वह है, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कलकत्ता में 1906 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान निर्माण किस अधिवेशन में हुआ था? उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस कोई भी पार्टी होता है ना, तो उसका भी संविधान होता है। तो मद्रास 1894, अल्फ्रेड वेब। पहले कोशिश करिए कि नाम याद हो, पहले तो घटना, फिर नाम, फिर अगर जगह याद हो जाए तो जगह भी याद कर लीजिए, अगर डेट याद कर लेंगे तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। उसके बाद आइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहली बार वंदे मातरम किस कांग्रेस अधिवेशन में तथा किस नदी के तट, किसके किनारे, मतलब किनके द्वारा गाया गया था? तो इसमें नदी नहीं है, सॉरी। तो ये है कलकत्ता शहर में। अब देखिए कलकत्ता में क्या क्या हुआ है। वंदे मातरम भी कलकत्ता में गाया गया है, जनगण मन भी कलकत्ता में भी गाया गया है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन कर सकता है, लेकिन डेट अलग अलग है, देखिएगा बहुत सालों का अंतर है इसमें। तो कलकत्ता में 1896 ईस्वी में बंकिम चटर्जी। उसके बाद है पहली बार जनगण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया पहली बार? तो कलकत्ता अधिवेशन में पंडित विशन नारायण 1911 में। किस कांग्रेस अधिवेशन में
कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल गरम दल में हो गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस के समय हुआ था 1907 में। नरम दल और गरम दल। अब इसको आप जब इसको आप पढ़ेंगे ना एक पूरा स्टोरी लाइन के रूप में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वन लाइनर के रूप में तो आप अब देखिए, आप तो ये तो पढ़ लिए कि नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था, लेकिन आपको पहली बात जान लीजिए, हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये गरम दल और नरम दल में विभाजित हुआ क्यों था। तो इसमें मैटर ये था ना, जिस नरम दल के लोग सोच रहे थे कि हम लोग बिना मतलब कुछ झगड़ा उगड़ा किए आंदोलन तगड़ा आंदोलन की करने के वजह से ही मिल जाएगा आज़ादी। ये लोग स्वराज की मांग कर रहे थे, लोग पूरे मतलब आज़ादी की मांग नहीं कर रहे थे। जबकि गरम दल वाले लोग दूसरे हिसाब के थे लोग। 1907 में है कांग्रेस का विभाजन किस आंदोलन के चलने के तरीके को लेकर हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन के तहत हुआ था। ठीक, 1907 के कांग्रेस का विभाजन किस कारण से हुआ था? तो ये स्वदेशी आंदोलन के कारण हुआ था। दोनों लोग इसको चलाने का अलग अलग तरीका अपनाना चाह रहे थे। किस कांग्रेस अधिवेशन के दौरान नरम दल और गरम दल के बीच और साथ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग, देखिए इनका भी हो गया और इनका भी हो गया, मैटर शांत हो गया, समझौता हो गया है। लखनऊ अधिवेशन 1916, अंबिका चरण मजमूदार, ये इसको भी MIP में करिए, MIQ इसको भी करिए। किसके किसके में समझौता हुआ था, गठबंधन हो गया था, फिर से समझ लीजिए। कांग्रेस और नरम दल और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता, लखनऊ 1916। ठीक, लखनऊ 1916। अब आइए, अब क्या है, अब एक बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देख लीजिए। एग्जाम में पूछ देता है और आदमी कंफ्यूज होकर सही नहीं मार पाता है। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने और पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने? तो ये है अबुल कलाम आजाद। दिल्ली विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में 1923 ईस्वी में। तो ये याद कर लीजिएगा, नाम इनका याद कर लीजिएगा। कितना क्वेश्चन हो गया गिनिए, कम से कम आपको 20-25 क्वेश्चन तैयार करवा दिए। देख लीजिए 20-25 क्वेश्चन आपको एकदम याद हो गया। अब इसको आप बहुत पूरा एकदम एक्सटेंड करके पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें याद होंगी। चलिए हम इसको अब इसको पढ़ा जाता है, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। अब चलिए, अब यहाँ पे आएंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर करके, अब फास्ट पढ़ रहे हैं थोड़ा। ये आया किस ईस्वी से ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया? तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, इसको उड़ाइए। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ ये पूछेगा, फैजपुर पूना में हुआ। ये याद कर सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। 1891 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का अन्य नाम था राष्ट्रीयता। ये भी थोड़ा उटपटांग क्वेश्चन है। ये देखिए, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में डालिए। किस कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था? यह समिति किनकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो हीरापुर अधिवेशन में 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, एक बार और पढ़ लीजिए इसको। किस कांग्रेस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया? यह समिति किनकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी का नाम याद रखना है इसमें। और तो आप देख ही रहे हैं, हीरापुर अधिवेशन में 1938। अब आ गया हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, अब देखिए इसमें आंदोलन तो बहुत सारे हुए हैं। स्वदेशी आंदोलन हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है,
और उसके बाद एक असहयोग आंदोलन भी हुआ है उसी के मतलब उसके बाद फिर एक भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है, चंपारण सत्याग्रह हुआ है। तो इन सब के डेट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सब गांधी जी से जुड़े हुए हैं, सब में गांधी जी जुड़े हुए हैं। अब आपको सबका डेट याद रहना चाहिए, कब कब कौन सा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपको 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है। ठीक, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको सबसे पहले तो यही याद रहना चाहिए कि जब आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन, तो आप तुरंत अपने मन में सोच लीजिए 1942। उसके बाद किस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद जी थे। बहुत उसके बाद आ रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय अर्थात 15 अगस्त एग्जैक्ट डेट को पूछ रहा है। कौन थे? जेबी कृपलानी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी ने कितनी बार अधिवेशन की अध्यक्षता की? एक बार की है, बस एक बार। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में डालिएगा इस क्वेश्चन को, कई बार पूछा जा चुका है। इन दोनों नाम में भी लोग कंफ्यूजन हो जाता है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। ये दिया है भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ये दिया है 15 अगस्त 1947 को। ये नाम और उसके बाद ये तो बोलवे किए हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी। कहाँ गया? बेलग्राम अधिवेशन कर्नाटक 1924। एक बार ही किया है 1924 में गांधी जी ने। ठीक, याद रहना चाहिए आपको। अब देखिए इसको तो आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आगे आया स्वराज दल आ गया। स्वराज दल कई बार पूछा जा चुका है। स्वराज दल आ गया, जानते किससे जुड़ा हुआ है? CR दास, मोतीलाल नेहरू। ठीक, अब देखिए क्या दिया है प्रश्न में कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष तथा प्रथम सचिव कौन थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी, ये जान लीजिए आप लोग दोनों ने। लेकिन अगर टफ एग्जाम कर दे तो प्रथम अध्यक्ष पूछ लेगा और प्रथम सचिव पूछ लेगा। तो चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू क्रमशः थे। स्वराज दल ने कांग्रेस के कार्यक्रम को ही स्वीकार किया सिवाय एक बात छोड़कर, और वह क्या था? परिषद चुनावों में भाग लेना। उसके बाद किसने कहा था कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है? भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। लॉर्ड कर्जन की कही गई बात। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। यह किसका कथन है? यह कथन है गांधी जी का कथन है। तो ये चीजें याद रहनी चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है ये सब क्वेश्चन। अब आइए, कुछ कथन है ये कथन कई बार एग्जाम में सीधे पूछ देते हैं। यहाँ से यहाँ तक कथन है। अब चलिए इसको हम देख लेते हैं जल्दी। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चित्रण किसने किया है? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किस कांग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? अब्दुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने सुझाया था? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को कब लागू किया? तो ये क्वेश्चन ठीक है, बढ़िया से पढ़िए इसको। ब्रिटिश भारत की सरकार ने बंगाल विभाजन को कब लागू किया और उस समय भारत का गवर्नर कौन था? 1905 ईस्वी लॉर्ड कर्जन।
स्वदेशी आंदोलन के मुख्य प्रणेता कौन थे? अरविंद घोष। किस तिथि को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ? इस दिन को आंदोलनकारियों ने रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर किस रूप से मनाया? 16 अक्टूबर 1905, शोक दिवस व रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन देखिए अगस्त में ही पड़ता है, एग्जाम भी अगस्त में है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, नहीं पूछेगा तो कहिएगा। रक्षाबंधन इसमें जुड़ा है, जरूर पूछेगा। देखिएगा, कुछ भी करें, हमारा काम है याद करना। तो ये चीज़ है, देख लीजिए, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, याद करना ठीक रहेगा। व्यापक जन दबाव में किस ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया? उस समय भारत का गवर्नर कौन था? 1911, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये चीज देखिए। अब देखिए बंगाल से जुड़ा हुआ ये तीनों क्वेश्चन है, क्या क्या है देख लीजिए। पहला है कि बंगाल विभाजन को लागू किया गया 1950 में, प्रस्ताव पास हुआ है। लॉर्ड कर्जन समय थे, ठीक, देखते रहिएगा। उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ 1905 के समय स्वदेशी में हुआ था, आपको याद है ना। अब देखिए कि 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मना, पूर्ण रूप से लागू हुआ, और रक्षाबंधन मना रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कहा गया था करने के लिए ऐसा। उसके बाद आया कि जब व्यापार पूरा जन दबाव के कारण विरोध होने के कारण 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कारण चेंज हो गया। तो इस चीज को एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए और ये चीजें पूरा याद रहना चाहिए। ये है वीडियो, इसको क्या कहेंगे हम लोग, वीडियो को एक सेकंड रुक जाइए, आपको थोड़ा सा करते देखिए। ये था पार्ट 1 वीडियो का, इस पे 3000 लाइक हो जाएगा तो पार्ट 2 ला देंगे, जब भी होगा तुरंत ला देंगे। घंटे भर में हो, आधे घंटे में हो, 1 घंटे में हो, 1 दिन में हो, जब भी होगा 3000 वीडियो तो नेक्स्ट पार्ट इसका आ जाएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, और चैनल को तो सब्सक्राइब तो करना है क्या, ये तो आपका धर्म बनता है। इतना हेल्प अगर कोई कर रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, डाउनलोड करिए, जो मन करे वो करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बस। धन्यवाद।